गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विद कमलेश में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने पूर्वांचल के बारे में बताया था। उससे पहले मैं पढ़ाने से पहले मैं लास्ट 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे यहाँ थोड़ा लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है ना। मैं गांव में हूँ फिलहाल अभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में। मैंने जो भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको मैंने 5 भागों में बांटा था। पहला था हमारा नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, ठीक है ना। तो उसको पहला टॉपिक था हमारा। दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया में, उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला। ये हमारा है ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखना है कि ग्रेट प्लेन है क्या हमारा, ये है इसका एक्सटेंशन कहां से गया। तो देखिए हमारा जो ग्रेट प्लेन है, पहले हम लोग ये देखना, ये हमने बताया था काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख, जास्कर, फिर हमारा ये ग्रेट हिमालय, नीचे हमारा लेसर हिमालय, उसके नीचे क्या हो गया हमारा शिवालिक हो गया। नीचे क्या होगा हमारा शिवालिक रेंज है, ये हमारा शिवालिक रेंज। इतना सारा हमने आपको बताया था नॉर्दर्न माउंटेन रेंज का। अब इसके बाद जो होगा हमारा प्लेन्स का पार्ट होगा। तो अब हम लोग सबसे पहले जानना है कि प्लेन क्या होता है। तो प्लेन मतलब होता है हमारा जिसका कोई भी लैंड, ठीक है ना, जिसका ढाल, इसका स्लोप क्या होना चाहिए, लेस देन 5 डिग्री होना चाहिए। यदि लेस देन 5 डिग्री है तो वो क्या होगा हमारा प्लेन होगा, प्लेन का पार्ट होगा। और ऐसे आपको पता ही है समतल मैदान का मतलब आपको मीनिंग तो पता ही होगा, जो आपको दिखने में लगभग लगे। लेकिन प्लेन का मतलब हमारे यहाँ कितना है, यहाँ पे जो इसका ढाल क्या होना चाहिए, स्लोप क्या होना चाहिए, लेस देन 5 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। स्लोप क्या होना चाहिए, लेस देन 5 डिग्री, ये पहला पार्ट। तो इसके बाद देखिए यहां से यहां तक हमने क्या बताया था, हमने ग्रेटर हिमालय का बताया था हाइट लगभग बताया 6000 मीटर हमारा एवरेज हाइट था इसका। फिर बीच वाले का कितना बताया था, लेसर हिमालय का हमने बताया था 3700 से 4500 मीटर बताया था। फिर जो हमारा शिवालिक का हमारा हाइट बताया था मैंने, ठीक है ना, ये 900 से 1100 मीटर के बीच बताया था। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रेजुअल डिक्रीज हो रही है हाइट की। तो यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इससे हमारा उससे भी नीचे होगा हमारा, इसके निचला वाला पार्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ से अब ग्रेटर हिमालय से नदी निकलने के कारण इरोजन हो रहा है। इरोजन करने के बाद सारा मिट्टी इधर वाले सारा मिट्टी कहाँ जमा करेगी, निचले वाले इलाके में। तो वहां हमारा क्या बनेगा, वो समतल कर रही है। तो नेचर में जो हमारा मैदान बनाने का काम या समतल करने का काम कौन करती है, वह नदी करती है। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा देखिए, ये वाला जो पार्ट क्या होगा हमारा, ये हमारा ग्रेट प्लेन का पार्ट होगा। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, पहला तो हो जाएगा हमारा ये जम्मू कश्मीर का हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, जम्मू वाला, ये जम्मू हमारा होगा, निचला वाला पार्ट है। ये मैंने थोड़ा बहुत ऊपर बना दिया हूं, यहां से देखेंगे आप, ये वाला ये जैसे पार्ट है, ये जो निचला वाला पार्ट है हमारा, ये हमारा क्या होगा, ग्रेट प्लेन का पार्ट होगा। इसको मैं अलग कलर से ये कर देता हूं। ये देखिए, ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, जम्मू वाला पार्ट, ठीक है ना, ये हमारा ग्रेट प्लेन का पार्ट होगा। फिर उसके बाद हमारा पंजाब आ जाएगा, ठीक है, पंजाब आ जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा हरियाणा, फिर कहां होगा, ठीक है, इस तरह से मैं क्रॉस कर दे रहा हूं। ये सारा क्या होगा हमारा, और इधर हमारा कौन सा है, यूपी हो जाएगा। यूपी के बाद हमारा क्या होगा, ये बिहार हो जाएगा। बिहार के बाद नीचे हमारा आ जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल आ जाएगा। फिर हमारा इधर कौन सा होगा, ये हमारा हो जाएगा आसाम का मैदान हो जाएगा, ठीक है। और इधर हमारा कौन हो जाएगा, पाकिस्तान, ठीक है, ये वाला इलाका। इतना हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्रेट प्लेन का पार्ट होगा हमारा, ठीक है। तो ये ग्रेट प्लेन हमारा कहां कहां आ जाएगा, पहले हम लोग इसका लिखना रीजन। तो पहले मैं इसका लिख देता हूं, इसका हमारा एक्सटेंशन लिख देता हूं, विस्तार, ये हम लोग इसको विस्तार बोल सकते हैं। विस्तार कहां से कहां तक है, पहला तो हो गया हमारा पाकिस्तान कंट्री में। 2 कंट्री में हमारा विस्तार है, एक पाकिस्तान, दूसरा इंडिया, और कहीं नहीं। दूसरा हमारा हो गया इंडिया में, कहां पे, इंडिया में हो जाएगा जम्मू में, ठीक है ना, या पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर लिख सकते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा पंजाब, और पंजाब के नीचे ही हमारा कौन हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा फिर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश के हमारा क्या हो जाएगा, बिहार, ठीक है। फिर हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया। फिर उसके नीचे आ जाएगा कौन सा हमारा, आसाम।
और थोड़ा सा पार्ट हमारा झारखंड का आएगा, और सम पार्ट ऑफ झारखंड, झारखंड का कुछ भाग हमारा इसका पार्ट आएगा। तो इतने सारे राज्यों में, ठीक है ना, और इसमें दिल्ली भी आ जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश से हमारा कौन सा आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, चंडीगढ़ आ जाएगा, ये सारे इसका पार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एक्सटेंशन है, ये हमारा एक्सटेंशन। आप इसको पहले लिख सकते हैं क्या, हमारा विस्तार कहां से कहां तक हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या इसका, हम लोग को क्या है कि ग्रेट प्लेन को ग्रेट क्यों कहा गया है, कि व्हाई ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया इज ग्रेट। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, मैं फिर इसको बताता, मिटा दूंगा इसको। ठीक है, हो गया होगा। अब देखिए इधर, वाई ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया इज ग्रेट, इसे क्या कारण है, तो पहला कारण, ये ग्रेट होने के पीछे क्या कारण है, इसका तो पहले एरिया क्या है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए क्या है हमारा ये महान है। दूसरा, अब इसका जब ये इतना एरिया होगा, उसका लेंथ और एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लंबाई होगा चौड़ाई होगा। और मैं बता चुका हूं हिमालय की जो लंबाई कितना है, 2400 मीटर, तो यहां से यहां तक हमारा जो ये वाला पार्ट है प्लेन्स है, ये भी कितनी लंबाई होगी, तो इसका भी कितना होगा, लंबाई हमारा लेंथ होगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा हमारा 2400 मीटर, तो 2400 किलोमीटर, ये हमारा हो जाएगा 2400 किलोमीटर। दूसरा हमारा विड्थ हो जाएगा, चौड़ाई होगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा हमारा 240 किलोमीटर से लेके 320 किलोमीटर, ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी। यहाँ पे इसकी चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ चौड़ाई कम है, इसका अलग अलग वेरी हो रहा है, आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं, दो वाला पार्ट हो गया। तो ये पहला हमारा हो गया, एरिया के कारण इतना बड़ा एरिया, ये वर्ल्ड के वन ऑफ द, ठीक है ना, फर्टाइल लैंड में से है, ठीक है ना, और वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है ना, इसका एरिया है कितना वर्ल्ड का, इसलिए हमारा क्या है, ये ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया ग्रेट है, पहला कारण। अब दूसरा क्या कारण है, इसका जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी इज वेरी हाई, ठीक है ना, ये बहुत ही क्या है, उपजाऊ मिट्टी है, या फिर उपजाऊ है मिट्टी है हमारा, या उपजाऊ का मैदान है, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा हो जाएगा हमारा सिविलाइजेशन, इवोल्यूशन ऑफ 2 मेजर सिविलाइजेशन, 2 बड़े सभ्यताओं का जन्म हुआ इसमें, ठीक है ना। आपको पता होगा कौन कौन है इसमें, एक तो पहला हो गया हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरा हमारा क्या हो गया, वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है ना, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जिसमें जन्म हुआ, और दूसरा क्या होगा हमारा वैदिक सभ्यता का इसमें जन्म हो गया हमारा, दो महान सभ्यता का जन्म हुआ, ठीक है ना, ये वाला पार्ट हो गया। तो ये 3 कारणों से क्या है ना हमारा, ये ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया हमारा ग्रेट है। एरिया इतना बड़ा लैंड, इतना बड़ा फर्टाइल लैंड कहीं है नहीं, मतलब विश्व में बहुत बड़े, सबसे बड़े में से एक, इन बड़े में से एक है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा, उपजाऊपन है, इतनी उपजाऊपन है, ठीक है ना, जो अधिकतर कोई भी, जैसे आप बोल सकते हैं शुगर केन का प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1 है हमारा, हर चीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है, इसी वाले स्टेट में से कोई होगा। गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा होता है हमारे इधर, ठीक है ना। फिर मान लिए कोई और भी, चावल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है हमारा, वेस्ट बंगाल में। जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि इसका फर्टिलिटी, इसका ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, इसके कारण ये वाला पार्ट हो जाएगा, इसका फर्टिलिटी रेट बहुत ही ज्यादा है। तो इसी को पूरा, ये पूरा हमारा ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है, यही हमारा पूरे भारत को अन्न देता है, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्रेन बाउल हम लोग बोल सकते हैं, ग्रेन बाउल ऑफ इंडिया ये हमारा बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये अन्न का कटोरा, भारत का अन्न का कटोरा कौन सा हो गया, हमारा नॉर्दर्न प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये 3 कारणों से क्या है हमारा ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया ग्रेट है। कोई दिक्कत है इसमें। अब देखिए आगे जो हो जाएगा हमारा
अब ये बना कैसे है इसको देखना है। अब हम लोग देखना ये बना कैसे है। अब देखिए मैंने बताया था कि हिमालय का फॉर्मेशन, हिमालय इंडियन प्लेट और इधर से हमारे यहाँ तिब्बतन प्लेट, दोनों का टक्कर होने के कारण क्या हो गया, ये बीच में हमारा हिमालय ऊपर उभार आ गया, ये फोल्ड होने के कारण हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। इसी दौरान क्या होता ना, ये जो इस वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में क्या हो गया, ये जमीन नीचे धस गया, ठीक है ना, ये यहाँ फॉल्ट आके नीचे धस गया, तो ये जगह क्या हो गया, गड्ढा बन गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आप जैसे कोई सांड मारता है, जैसे कोई बैल आपको सींग मारता है, ठीक है ना, तो जैसे सींग और नीचे, सींग तो नीचे घुस जाएगा ना, तो ये बीच वाला पोर्शन क्या होता है, उसका गर्दन नीचे होता है, ये धस जाता है। तो सेम इसी तरह हो गया था, ये वाला पोर्शन तो ऊपर उठ गया, लेकिन ये नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, हमारा नीचे धस गया। अब देखिए जब ये नीचे धस गया और ये ऊपर उठ गया, जब ऊपर उठने के कारण यहाँ से नदियां निकलने लगी, और नदियां क्या होगा, धीरे धीरे इसका इरोजन करते करते क्या होगा, सारा मिट्टी लाके इस गड्ढे में डिपोजिट करने लगी, और डिपोजिट करते करते एक बार लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, इस तरह से बहुत सारे लेयर का क्या होगा ना, ये डिपोजिशन हो गया, और इस तरह इसकी चिकनी मिट्टी का क्या हो गया, एक परत सा बन गया, लेयर सा। तो इसलिए क्या होगा, ये मिट्टी क्या होगा, बहुत उपजाऊ होने लगा। इसकी यहाँ की मिट्टी की मोटाई क्या है, बहुत ही ज्यादा होगा। जब मिट्टी की मोटाई ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो जड़ें बहुत ही अंदर तक आसानी से जा सकती है, और आसानी से जा सकती है तो बताइए, तो वो भी जड़ क्या होगा, उसको न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, भरपूर मिलेगा, उसमें मिनरल्स आपको क्या मिलेगा, उसमें भरपूर मिलेगा, तो वो वहां मिट्टी क्या होगी, बहुत उपजाऊ होगी, खेती बाड़ी बहुत जबरदस्त होती है, इसलिए ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया में। और यही जो मैदान है, इसी के कारण क्या है ना, हमारा कोई भी जितने सारे अटैक्स हुए हैं, ठीक है ना, वो इसी के कारण क्या ना, आक्रमण ज्यादा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि यही इलाका था ना, इसी पूरे यही उपजाऊ ज्यादा होता था, और इसी कारण क्या था ना, भारत को एक तरफ से सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उत्पादन यहाँ बहुत ज्यादा होता था। ये वाला चीज, ये ग्रेट प्लेन का हमारा बहुत ज्यादा रोल है। तो ये बना कैसे है, हमारा 3 मेजर रिवर से, एक इंडस रिवर है, ठीक है, दूसरा हमारा गंगा रिवर हो जाएगा, तीसरा हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाएगा। तो ये 3 रिवर का इंटरप्ले से बना है। तो लिखो यहाँ पे, द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, द ग्रेट The Great Plain of India has been formed by interplay of 3 major river system या major rivers and its tributaries, ठीक है ना। हिंदी में क्या हो जाएगा, भारत का महान मैदान, भारत का महान मैदान, ठीक है, 3 नदी तंत्रों, 3 नदी तंत्रों यथा, यथा मतलब उदाहरण स्वरूप, यथा, इसमें तो लिखा ही नहीं था मैंने, अच्छा इसको लिख, कोई बात नहीं, गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों, नदियों एवं इनकी सहायक नदियों से मिलकर बना है, ठीक है ना। इंग्लिश में थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं, इसको यहां पर कर दिए, ट्रिब्यूटरीज नेमली इंडस, ठीक है, उसके बाद दूसरा कर दीजिए गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये हमारा पार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा ये 3 रिवर से बना हुआ है। मैंने रिवर्स नहीं बोला, 3 रिवर सिस्टम बोला, या फिर उसकी ट्रिब्यूटरी, ये गंगा रिवर, ये इंडस रिवर है, इंडस की झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज हो गया, इसकी ट्रिब्यूटरीज होगी। गंगा की होगी, ये गंगा होगी, चंबल, सॉरी ये चंबल, यमुना, फिर इधर घाघरा, बहुत सारी और भी रिवर है। इस तरह ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र से की भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है। इन तीनों का इंटरप्ले से हमारा बना है, 3 रिवर है। तो ये हमारा 3 पार्ट हो गया, ये हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको।
अब देखिए तीनों का मैंने एक्सटेंशन बता चुका हूं कहां से कहां तक है। अब इसको भी क्या है हमारा, हमने तीन, ये एनसीईआरटी ने इसको 3 भागों में बांटा गया है, या फिर भारत सरकार बोल सकते हैं हम लोग, एनसीईआरटी भारत सरकारी है एक तरफ से, इसको 3 भागों में बांटा गया। ये जो हमारा पार्ट हो गया ये इंडस प्लेन हो गया, ये यहां से लेके हमारा यहाँ बीच वाले क्या हो गया हमारा गंगा प्लेन हो गया, ये हमारा क्या हो गया ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहला द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया has broadly categorized into 3 sections। ठीक है ना, कौन कौन सा है हमारा, पहला क्या हो जाएगा, मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा कि उत्तर भारत का महान मैदान को, या भारत का महान मैदान को मुख्यतः हमारा क्या 3 सेक्शन में बांटा गया। पहला हमारा क्या हो गया इंडस प्लेन, इंडस प्लेन या सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान बनाएगा पहला। अब सिंधु का मैदान कहां से कहां तक है, ये इंडस रिवर से लेके हमारा, अभी तो एक रिवर अभी शायद हरियाणा से बहती है, वो कम उसमें, ये मतलब बरसात के दिन में से बहती है, नाम है घग्गर रिवर, यहां तक ये हमारा बॉर्डर है इंडस प्लेन का। तो इसको लिख दीजिए यहां पे, it lies between Indus River and घग्गर रिवर। घाघरा अलग है, घाघरा अलग है, घग्गर रिवर। घग्गर रिवर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारा किसमें, हड़प्पन सभ्यता में। जब मैं आपको हिस्ट्री लूंगा तब मैं बताऊंगा किस तरह से एक एक रिवर का इंपॉर्टेंट, आपको सारा रिवर जानना जरूरी है। जब तक ये इंडस रिवर का सारे रिवर्स नहीं जानेंगे आपको क्या होगा, ये हड़प्पन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता समझना आपके लिए क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये हमारा है, ये किसके बीच है, इंडस, ये वाला यहां से लेके, और यहाँ पे है घग्गर रिवर, एक ये घग्गर रिवर होगा यहाँ पे, इसके बीच का क्या होगा रीजन हमारा घग्गर रिवर, और ये होगा इंडस प्लेन होगा। इसमें झेलम, चेनाब, रावी और इसके द्वारा, इन नदियों के द्वारा बनता है। ठीक है ना, तो इसमें मेजर पार्ट, अब देखिए जो इसका अधिकतर पार्ट है ना हमारा कहाँ है, पाकिस्तान में है, इंडिया में थोड़ा सा ही पार्ट है, जम्मू में है और थोड़ा पंजाब में है बस, और अधिक सारा पार्ट क्या है हमारा कहाँ पे, अधिकतर आपको मिलेगा पाकिस्तान चला गया, बंटवारे के बाद 1947 के बाद कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। ठीक है ना, तो मेजर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन लाइज इन पाकिस्तान। ठीक है, मतलब इसका जो एक बड़ा भाग है इंडस प्लेन का, इंडस मैदान का जो एक बड़ा भाग है पाकिस्तान में ये अवस्थित है। देखिए जो इंडस प्लेन अधिकतर भाग क्या होगा, ये हमारा यहां से लेके यहां तक ये पाकिस्तान का पार्ट है। हमारा यहाँ पे है सिर्फ जम्मू कश्मीर और पंजाब, ये 2 ही जगह है जो हमारा मतलब एक तरफ से आपका इसमें होगा हमारा इंडिया का पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है इंडस प्लेन का। इंडस प्लेन का हमारा इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ये हो गया। अब क्या है, दिस सेक्शन is dominated by दोआब्स। ठीक है ना, इस मैदान में, ठीक है ना, दोआबों की प्रधानता है। ठीक है, अब ये क्या होता है प्रधानता, ये हमारा है दोआब्स। अब दोआब्स के बारे में हम लोग थोड़ा जानना है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दोआब मतलब क्या होता है, दो आब, दो मतलब क्या होता है टू, और आब मतलब क्या होता है नदी। आब मतलब क्या होता है हमारा नदी है। तो दो नदी या फिर इसको हम लोग बोलते हैं, आब मतलब जल भी बोला जाता है, दो जल के बीच का क्षेत्र क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। जैसे पंजाब होता है, पंजाब में क्या होता है पंज प्लस आब, पंज प्लस आब मतलब 5 नदियों का समूह क्या हो जाता है, या 5 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या हो गया, पंजाब हो गया। ये वाला ये हमारा पंजाब है। हमारा झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये इलाका क्या हो गया हमारा पंजाब हो गया।
तो इसी तरह से दो नदी जैसे गंगा और जमुना, तो क्या हो गया, ये गंगा जमुना दोआब हो गया। इस तरह इसमें यहाँ क्या है, बहुत सारा दोआब है हमारा, तो मैं उन दोआब के बारे में लिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप इसमें हेडिंग दे दीजिए कौन सा, दोआब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से दोआब है, इसमें हम लोग देखना है इंडस प्लेन में। तो पहला जो हो गया हमारा, ये जो रीजन है हमारा, कौन सा पार्ट है हमारा, देखिए यहां पे ये हमारा ब्यास रिवर और रावी रिवर। तो ब्यास और रावी के बीच क्या हो जाता है हमारा, कौन सा है, बारी दोआब, बारी दोआब, हिंदी में भी बारी ही होता है, बारी दोआब। तो ये बारी दोआब किसके बीच है, बारी दोआब हमारा हो जाएगा ब्यास एंड रावी, रावी हो गया। तो ब्यास और रावी के बीच के जो क्षेत्र होगी हमारा, उसको बारी बोलेंगे। दूसरा क्या हो जाए हमारा, बीस्ट दोआब, बीस्ट दोआब। मैं कैपिटल लेटर से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये रिवर के नाम पे, इसलिए बड़ा करके लिखा ताकि समझ में आएगा आपको। बीस्ट दोआब में क्या हो जाएगा, ये भी ब्यास होगा हमारा और हमारा सतलुज हो जाएगा, हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, बीस्ट दोआब। तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा अगला हो जाएगा इधर, ये हो गया हमारा, सॉरी ये तो हमारा बारी था, ये हमारा बीस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा ये रावी और ये हमारा रावी और चेनाब के बीच, तो क्या हो जाएगा, रेचना, RECHNA, रेचना, रचना दोआब, हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे, रचना, रचना दोआब। ये किसके बीच में, ये आर से रावी हो जाएगा, सी से चेनाब हो जाएगा, CHNA चेनाब हो जाएगा, तो रावी और चेनाब हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा हमारा हो जाएगा झेलम, और ये झेलम और चेनाब के बीच में, JECH, झेलम, जैक या जैच बोल सकते हैं हम लोग, JECH दोआब। ये क्या है, झेलम और चेनाब, ये हमारा हो गया इसके बीच का वाला, ठीक है। अगला जो हमारा पार्ट है, फिर हमारा यहां से ये वाला इलाका हो गया, इतने हो गए अभी हमारा 4 हो गए। अब हमारा ये जो है झेलम और इंडस के बीच, मतलब यहां से यहां वाला, ये वाला इलाका, ये हो जाएगा हमारा सिंध दोआब, सिंध दोआब। सिंध दोआब किसके बीच में, सिंध के बीच में, सिंध वो मतलब इंडस के बीच में, एंड और झेलम, ये दोनों हो जाएगा हमारा। ये 5 हमारे दोआब है। इसलिए एक बार क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया कि, ठीक है ना, कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ, ठीक है ना, दोआब्स किसमें होगा हमारा, ये इंडस प्लेन में हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान देना ये वाली चीज। उसके बाद हमारा किसका हो जाएगा, तो पहले आप इसको नोट कर ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको फिर मिटा दूंगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, आप जितने प्रीवियस ईयर में दोआब्स के बारे में, बारी दोआब पूछा गया, बीस्ट के बारे में पूछा गया, ये सब अभी तक पूछा नहीं गया है, ये SSC में पूछा गया दोनों। तो आप पहले इसको पहले कर लीजिए, फिर मैं इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ठीक है, हो गया होगा मेरे ख्याल से। ये हमारा दोआब था। अब हम लोग आना आगे, अगला जो हमारा पार्ट होगा कौन सा, इंडस प्लेन, सेकंड पार्ट है हमारा, पार्ट बी, सॉरी इंडस तो हो गया, अब गंगा प्लेन हो जाएगा हमारा, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान में हमारा, आपको ये पता है, इसका रीजन तो आपको पता ही होगा, ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा यूपी, हरियाणा, बिहार, ठीक है। बिहार के बाद हमारा झारखंड, फिर आ जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल, ये हमारा हो जाएगा इसका ये वाला पार्ट, इसमें हमारा। अब इसमें हमारा गंगा और उसकी सहायक नदियों से बनती है हमारा पार्ट है, तो इसमें अब इसमें दोआब हमारे कितने होंगे,
तो हम लोग ये, अच्छा ये कौन सा रिवर के बीच लाइज करती है, पहले ये लिख देता हूं, इट लाइज बिटवीन, ये हमारा रिवर कौन सा रिवर था, घग्गर रिवर, अभी मैंने बताया था यहाँ पे, ये इस नदी का नाम क्या है, घग्गर, लाइज बिटवीन घग्गर, घग्गर रिवर एंड तीस्ता रिवर। ये तीस्ता रिवर हमारा कहां से आती है, यहां से, आप देखेंगे मैप में तो आपको मिलेगी, यहां से तीस्ता नदी यहां से निकलती है और इधर मिल जाती है, तीस्ता हो जाएगा हमारा तीस्ता, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। तो यहां से लेके यहां तक ये हमारा क्या हो गया, ये वाला इलाका पूरा हमारा हो गया गंगा प्लेन का पार्ट हो गया। तो इसमें हमारा हो जाएगा, इसमें जो दोआब्स हैं, तो दोआब हमारा एक ही दोआब है, क्या नाम है, गंगा यमुना दोआब। और गंगा यमुना दोआब मतलब ये इस वाला रीजन हो गया हमारा, ये वाला क्षेत्र हमारा हो जाएगा। अब इसी क्षेत्र में क्या है, वैदिक सभ्यता का हमारा जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो वैदिक सभ्यता का जन्म किसमें हुआ था, हमारा गंगा जमुना दोआब वाले इलाके में हो गया था। तो ये हमारा इतना सा पार्ट हो गया। बाकी जो तीसरा हमारा है, तीसरा हमारा प्लेन है, वो कौन सा है, तीसरा हमारा प्लेन है ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है ना। इसका मैं लिखा दे रहा हूं, या इसको यहीं पे लिख देता हूं। तीसरा पार्ट है हमारा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा सिर्फ ओनली क्या होगा, हमारा असम की स्टेट आ जाएगा। इसमें रीजन क्या हो जाएगा हमारा, रीजन हो जाएगा, क्षेत्र कहां हो जाएगा हमारा, क्षेत्र आ जाएगा हमारा आसाम, ठीक है। इसमें दोआब वगैरह हमारा कोई है नहीं ज्यादा, तो दोआब हम लोग लिखना नहीं है, ठीक है। अब देखना है ये वाला इलाके में, ये रीजन हो गया, ये कौन से रिवर के बीच में है, इट लाइज बिटवीन तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर एंड दिहांग रिवर। दिहांग बोलिए या फिर ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं, दोनों एक ही है, दिहांग या ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये यहां से। तो ये तीस्ता रिवर हो गया यहाँ पे, और तीस्ता ये हो गया दिहांग रिवर या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर, ये। तो यहां से यहाँ के बीच क्या हो गया हमारा, तीसरा पार्ट ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया। बस यही तीन हमारा प्लेन है, तीन हमारा पार्ट है। अब आपको देख सकते हैं इसमें बाउंड्री, यदि आपको पूछा जाए इसका पूरा इसका बाउंड्री पूछना है, तो हमारा क्या होगा, विंध्यान रेंज है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना, एमपी में होगा विंध्यान रेंज, ठीक है ना। विंध्यान रेंज का नॉर्थ में जितने सारे पार्ट होगा वो हमारा किसका पार्ट होगा, ग्रेट प्लेन्स का। अरावली, ये है हमारा अरावली पर्वत, अरावली पर्वत का हमारा इधर वाला ईस्टर्न वाला पार्ट, ये क्या होगा हमारा ग्रेट प्लेन्स का पार्ट होगा। इधर क्या मैंने बताया था, बहुत सारे हिल्स, डाफला, मीरी, मिसमी, एबोर, मतलब लेसर हिमालय के नीचे वाला पार्ट होगा। इधर जो हमारा पूर्वांचल के जितने सारे हिल्स है, इसके बीचों वाला, तो आप देखेंगे ये वाला पूरा प्लेन इलाका है, जबकि चारों तरफ क्या है, पूर्वोत्तर में पहाड़ है। ये ब्रह्मपुत्र का प्लेन हो गया, आपको ये पूरा बाउंड्री समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखना है, अब आप समझ में आएगा कि चारों तरफ पहाड़ है, और चारों तरफ पहाड़ों का पानी क्या होता है, इसी प्लेन में आता है। इसीलिए आप देखेंगे हर साल क्या होता है ना, आसाम में बाढ़ आती है, और आसाम में एक हमारा नेशनल पार्क है, कांजीरंगा नेशनल पार्क, वहां पे बार बार क्या है, आपको देखिए वहां पे गेंडा देखते होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी में बहते हुए आपको बहुत बाढ़ के कारण बह के ब्रह्मपुत्र नदी में चले जाते हैं, वो कारण आपको समझ में आएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा है, क्यों इसका इलाका है, इसलिए असम क्या है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ जमीन है, उपजाऊपन ज्यादा है, इसलिए जनसंख्या देखो, ये पूरा का पूरा ग्रेट प्लेन में क्या है, आपको पॉपुलेशन क्या होगा ना, बहुत ही डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। बिहार देखिए डेंसिटी में क्या होगा, सबसे ज्यादा है, आपको समझ में आएगा। पूरा अधिकतर जो जितना पॉपुलेशन है भारत का, अधिकतर क्या है हमारा इसमें कॉन्सेंट्रेटेड है पूरे इलाके में। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, आसाम में है, बताइए। और आसाम में है इसलिए बताइए वहां पे क्या लोकसभा सीट भी क्या होगी, ज्यादा होगा। सारा का सारा समझ में आएगा आपको, जब तक आप ज्योग्राफी नहीं समझेंगे आपको पॉलिटी या तो हिस्ट्री समझ में आएगा। जी बताइए, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ पे होगी, हमारा आसाम में होगा। राज्यसभा सीट सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, आसाम में होगा। आप जितना कितना सारा आप क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन का, कि लोकसभा सीट के बारे में पूछा जाए
मैं आपको एक एक चीज का याद करा दूंगा कहाँ पे कितना है। बस जब मैं पॉलिटी क्लास लूंगा, ठीक है ना, तो आप थोड़ा ध्यान से देना। अब पॉलिटी क्लास सीखने से पहले क्या आपको ज्योग्राफी जानना जरूरी है, बिना ज्योग्राफी का कुछ संभव ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ पे है, यहाँ पे। अब इन स्टेट में भी देखिए, उत्तर प्रदेश में भी ये इलाका बड़ा है, वहां पे भी ज्यादा जनसंख्या है, इसलिए लोकसभा की पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीट कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीट कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। विधानसभा की सबसे बड़ा विधानसभा कौन सा है, 403 सीट कहाँ पे है हमारा, ये उत्तर प्रदेश। सारा चीज समझ में आएगा क्या कारण है। जब तो ज्योग्राफी से समझ में आएगा पूरा सारा चीज, एक एक चीज याद कर हो जाएगा, बस तरीका होना चाहिए आपको। बस भूगोल जब तक नहीं आएगा तो पूरा समझ में नहीं आएगा क्या कारण है। इतना हमारा ये प्लेन का इलाका है, इसका मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और एग्रीकल्चर क्या है, यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है सारे लोगों का। इस वाले इलाके में खेती बाड़ी जबरदस्त होती है, ठीक है। जब मैं एग्रीकल्चर चैप्टर लूंगा, ठीक है, तब मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा प्रोडक्शन होता है। ये समझ में आया आपको अभी तक, ठीक है ना। अब मैं इसमें आने वाला हूं कि इस प्लेन में कौन कौन सा लैंडफॉर्म बनता है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, इसका काम हो गया। अब देखिए लैंडफॉर्म्स मतलब हमारा लैंडफॉर्म्स भू आकृति। तो ग्रेट प्लेन में हमारा कौन कौन सा भू आकृति बनता है। मैं एक पहले फिगर बना दे रहा हूं, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। चला गया, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए ऐसे, ये पहाड़ है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, या उससे फिर उसके बाद हमारा ऐसे आ जाएगा धीरे धीरे। फिर क्या होता है, लेसर हिमालय के बाद क्या होता है, ढाल धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। देखिए ढाल कम होगा, फिर क्या होगा, अचानक धीरे धीरे कम होगा, फिर फाइनली कहां चला जाएगा हमारा, ये समुद्र आ जाएगा। ये हमारा समुद्र का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और समुद्र में हमारा क्या होगा, ये समुद्र का हिस्सा है। कोई भी नदी होगा, यहां से निकलती है, ग्रेटर हिमालय से निकल रही है, ये आ रही धीरे से, ठीक है। ये हमारा पार्ट हो गया, नदी का मार्ग है। अब बताइए, ये तो हमारा ग्रेटर हिमालय हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ग्रेटर हिमालय हो गया, ठीक है। उसके नीचे क्या होगा हमारा, लेसर हिमालय हो गया। उसके नीचे क्या हो जाएगा हमारा, शिवालिक हो जाएगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा शिवालिक, ये हो गया। फिर ये हमारा जो पार्ट होगा, ये बीच वाला क्या होगा हमारा, ग्रेट प्लेन्स का पार्ट होगा। यहां से यहां तक पूरा हमारा पार्ट क्या होगा, ग्रेट प्लेन्स का पार्ट होगा, यहां से लेके ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत का महान मैदान, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही ढाल क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, तो ढाल कम होगा तो ढाल ही क्या होता है, नदी का क्या होता है हमारा, स्पीड होता है। ढाल नहीं हो, ढाल कम हो जाएगा तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, नदी का कम हो जाएगा। और स्पीड कम होगा मतलब क्या होगा, नदी का एनर्जी कम हो गया। एनर्जी कम हो गया मतलब क्या होगा, उसको नदी को जो अपने साथ जो लोड्स है, लोड्स मतलब जो सिल्ट है, चिकनी मिट्टी है, पत्थर है, ठीक है ना, स्टोन है, सारा क्या हो जाएगा, वो ढोने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। तो जैसे ढाल कम होगा, यहाँ पे जो सबसे बड़े वाले पत्थर होगा ना, सबसे ज्यादा भारी होता है, तो बड़ा वाला पत्थर क्या होगा, इस वाले इलाके में वो डिपोजिट करने लगेगा। कहाँ पे, इस वाले इलाके में। ये देखो, ये बड़ा पत्थर क्या हो गया, बड़ा वाला पत्थर यहाँ पे डिपोजिट करना शुरू हो जाएगा। तो बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे डिपोजिट करना शुरू हो जाता है। तो जहां पे ये जो क्षेत्र होता है, जहां पे ये बड़े बड़े पत्थर जमा करता है, मतलब शिवालिक के जस्ट नीचे, ठीक है ना, इस क्षेत्र को कहा जाता है भामर कहा जाता है। क्या कहता है, भामर, ठीक है ना, भामर कहा जाता है, ये भामर। अब बताइए, जब इतने बड़े बड़े पत्थर होंगे, सारा डिपोजिट कर रहा होगा, ऐसे परिस्थिति में क्या होगा ना, नदी क्या होगा, इसके ऊपर से नहीं पार होगा, नदी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये नीचे नीचे आएगी, पत्थरों के नीचे से आएगी। तो नदी यहाँ पे क्या होता है हमारा, अंडरग्राउंड हो जाती है, अंडरग्राउंड स्ट्रीम,
मतलब क्या होगा, भूमिगत भूमिगत हमारा सरिता होगा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है ना, यूपीएससी में, कि हमारा कौन से पार्ट में नदी का क्या होता है, नदी क्या होता है हमारा, ये अंडरग्राउंड हो जाती है, हमारा कौन सा पार्ट होगा जहां पे बड़े बड़े पत्थर जमा होंगे, ऑब्वियस है नदी क्या होगा, नीचे से गुजरेगी। कौन सा पार्ट होगा हमारा, भूमिगत सरिता होगा। आपको प्लेन इलाके में ऐसे ऐसे मिलेंगे। आप हरिद्वार जैसे आएंगे, हरिद्वार में बड़े बड़े पत्थर मिलेगा, उसमें आपको दिखा मिलेगा इस इलाके, ऐसा इलाका हरिद्वार क्या हो जाएगा हमारा, हरिद्वार से नीचे आप ये वाला सारा ऐसा फीचर्स आपको दिखाई मिलेगा, क्योंकि शिवालिक खत्म हो जाती है, शिवालिक खत्म होने के बाद आपको इस तरह इलाके दिखाई मिलते हैं भामर। जैसे पत्थर खत्म हो गया, अब नदी क्या हो जाएगा, अब सरफेस में आ जाती है। नदी क्या होता है, अब पत्थरों के नीचे से क्या होता है, बाहर आ जाती है। अब बताइए, बड़ा बड़ा पत्थर यहाँ जमा कर दिया, अब उससे जो हल्का पत्थर होगा अब आगे डिपोजिट करेगा, तो अब सामने वाले इलाके में क्या होता है, वो जो जो यहाँ पे चिकनी मिट्टी होती है, चिका मिट्टी, ये ऐसे जमा करने लगती है, ऐसे जमा करने लगती है, जो महीन पार्टिकल, इससे महीन पार्टिकल, ठीक है ना। तो इस वाले इलाकों को हम लोग का क्या कहा जाता है, इसको तराई कहा जाता है, तराई क्षेत्र। और ये क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। ये यूपी वाले हिस्से में आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा बिहार वाला हिस्सा में आ जाएगा, यहाँ पे तराई वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होती है, नदी क्या होता है, फिर से री इमर्ज हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप, नदी क्या हो गई, फिर से री इमर्ज हो गई। तो यहाँ पे क्या है, री इमर्जेंस ऑफ ठीक है ना, रिवर का पुनः निकलना या फिर पुनः उत्थान हो गया, जो भी ये वाला पार्ट हो गया, तराई वाला क्षेत्र हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसके बाद आप देखेंगे तराई के क्षेत्र में फिर क्या होगा, इसका अलग अलग पार्ट होगा। आप कभी इस वाले इलाके में जाएंगे, भामर वाले क्षेत्र में, आपको हरिद्वार में देखेंगे बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, पत्थर मिलते हैं। हरिद्वार, जो लोग हरिद्वार हर की पौड़ी के नाम से जो सुना होगा, ठीक है ना, तो जो लोग गए होंगे, ठीक है ना, वहां पे तो आपको मिलेगा कि लोग, वहां के लोग क्या होता है, शिवजी चुनने के लिए आते हैं। शिवजी मतलब बड़े बड़े पत्थर होते हैं, केबुल्स जो होता है, पेबुल्स, वहां चुनने के लिए आते हैं। आपको पत्थर मिलेगा बहुत, ठीक है, तो वहां पे शिवजी चुनने के लिए आते हैं। तो बड़े बड़े पत्थर आपको यहाँ पे बहुत ही तरासा हुआ लगता है, आपको बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है भामर क्षेत्र में। उसके बाद वाला नीचे वाला, जहाँ पे दलदली जैसा मिट्टी होगा, ये बहुत ही उपजाऊ होगा, खेती बाड़ी के लायक होगा बहुत ज्यादा, तराई क्षेत्र। इसके बाद हमारा निचला पार्ट आ जाएगा। अब देखिए फिर क्या होता है, जो चिकनी मिट्टी हो गई ये, उसके बाद क्या होगा, इस इलाके में क्या होता है, ये मतलब बालू जैसे हो गया, ये बालू और चिकनी मिट्टी का मिला होता है। यहाँ पे दोमट मिट्टी होता है, ठीक है ना, बीच वाला। इसके बाद ढाल और भी कम हो जाती है। जब ढाल कम होगा तो उसका मिट्टी जो नदी का होगा, ढोने की क्षमता क्या होगी, और भी कम हो जाएगी। मतलब क्या होगा, अब इससे भी जो हल्का होगा उसको यहाँ तक ले, जो भारी वाला होगा यहाँ डिपोजिट कर देगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, हल्का वाला यहाँ आगे लेते आएगा। अब जैसे यहाँ पे अब नदी आने लगी, नदी, तो नदी क्या होगा, ऐसे इलाके में उसका ढाल कम होने के कारण क्या होता है, अपना लोड को ले नहीं जा सकती, लोड को आगे डिपोजिट कर देती है यहाँ पे ऐसे। तो नदी जब ऐसे आएगी, ठीक है ना, अपने मार्ग में, अपने जो रास्ता में क्या हो गया, डिपोजिट कर दी, और इतना उसके पास एनर्जी नहीं है, उसका स्पीड नहीं है कि उसको धक्का मार के हरा सके। तो नदी क्या करती है, इसको छोड़ देती है और इस तरह घूमने लगती है, इस तरह घूम के आती है ऐसे, मतलब उसको चारों चक्कर लगा के। तो यहाँ पे क्या होता है, नदी मुड़ने लगती है टेढ़ा मेढ़ा, मतलब कैसे, जैसे देखिए ऐसे होता है, नदी क्या करती है, मियांडरिंग करने लगती है ऐसे ऐसे। ये नदी क्या कर रही है, ये घूमने लगी टेढ़ा मेढ़ा, ये घूमने लगी नदी। क्यों नदी टेढ़ा मेढ़ा घूम रही है, क्योंकि उसका ढाल कम हो गया। अब ढाल कम होने का क्या होगा, वो जो अपने साथ लोड लाई थी, ठीक है ना, वो क्या होगा, उस लोड को ले जाने असमर्थ हो गई, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, लोड को वहीं पे रख दिया, लोड को वहीं डिपोजिट कर दिया, तो उसका अपना रास्ता, अपना खुद का रास्ता क्या हो गया, वो ब्लॉक कर लिया। ऐसे में क्या होगा, वो सीधा न जाके क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा घूम के वो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, ये इस फीचर को हम लोग बोलते हैं मियांडरिंग, ठीक है ना। हिंदी में होता है विसर्पाकार, मतलब सर्प के आकार का जो हो, विसर्पाकार आकृति, ठीक है, मियांडरिंग क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये एक नदी है, ठीक है ना हमारा, तो इसका नाम मियांडर है, तो वो सबसे ज्यादा मतलब ये एक तरफ से टेढ़ी मेढ़ी घूमती है, उसी का नाम पे ये रखा गया है, इस शेप को मियांडरिंग, ठीक है ना। वो तुर्की में मिलेगा, ठीक है, ये मियांडरिंग, समझ में आया। और सांप क्या करके घूम रही है, इसलिए क्या हो गया, विसर्पाकार। तो ये भी फीचर हमारा क्या हो गया, ये इसी ग्रेट फिल्म में बनता है। एक फीचर क्या क्या होगा, पहला भामर, दूसरा हो गया तराई,
फिर क्या री इमर्जेंस ऑफ रिवर, अंडरग्राउंड वाला, फिर क्या हो गया हमारा इस इलाके में हो गया, फिर क्या हो गया ये विसर्पाकार हो गया, विसर्पाकार। फिर इसी में आगे भी जाएंगे आप तो क्या होता है इसमें, जब अब नदी का क्या होता है वर्टिकल इरोजन, वो गड्ढा नहीं करता ज्यादा, अब क्या होता है वो हॉरिजॉन्टल इरोजन करता है, मतलब नदी अपना क्या होता है, नदी की चौड़ाई क्या होता है बढ़ाता है, साइड किनारे की ओर डिपोजिशन करना शुरू करता है। इसीलिए इस इलाके में क्या होता है नेचुरल लेवीज बनता है, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है ना। अब किनारे की ओर क्या करता है वो जमा करता है, प्राकृतिक तट बनाता है अपना। ये नदी आती है बीच से, ये चारों ओर क्या होता है ये तट बनाना शुरू करता है, इसी को बुलाता है प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल लेवीज हो गया। ये दोनों हमारा क्या हो गया, ये हमारा इस इलाके में हो गया, ठीक है। अब फाइनली जब हमारा ये नदी नीचे की ओर आती है तो क्या होता है, ये जो ये वाला पार्ट था, तो कभी कभी क्या होता है ये नदी क्या हो गया, देखिए जैसे यहां से मैं इसको एक लोकेशन बता देता हूं, जैसे ये मिट्टी ला रही है, अब मिट्टी लाते हुए क्या होगा यहाँ डिपोजिट करना शुरू कर दिया, मिट्टी लाते जाते क्या होगा अपना ही मार्ग क्या हो गया डिपोजिट ये करते हुए ब्लॉक कर दिया इसको। अब जब रास्ता ब्लॉक हो गया तो नदी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, ऐसे करके यहां से इधर आ जाती है, डायरेक्शन चेंज कर लिया ये, और डायरेक्शन चेंज हो गया, अब जब इधर आ रही है देखिए, अब डायरेक्शन इधर हो गया, अब इधर भी डिपोजिशन हो जाता है। तो ये देखिए अब यहां से अब ये एक तरफ से सेपरेट हो गया, ये जो हमारा पार्ट था ये हमारा पार्ट क्या हो गया अब सेपरेट हो गया, ऐसे नदी का डायरेक्शन हमारा चेंज हो गया। और जो ये जो हमारा लेक बना ना, ये हमारा लेक बना, इसको इसका नाम क्या है हमारा ऑक्सबो लेक, क्या नाम बना ऑक्सबो लेक, मतलब ऑक्स की तरफ जो बैल का कुबाड़ होता है उसी की तरह दिखता है इसलिए, ठीक है ना, इसका नाम क्या हो गया ऑक्सबो लेक, या फिर इसे हम लोग बोला जाता है गोखूर लेक, गोखूर झील, मतलब गाय का जो खूर होता है उसकी तरह ये दिखता है इसलिए इसका नाम हो गया गोखूर झील। ये सारा ग्रेट प्लेन में बनता है, जितने सारे फीचर्स बता रहा हूं ये हमारा इस वाले इलाके में हो गया। फिर अब जब नीचे जाएंगे तब नदी जब नीचे जाएगी तो क्या होगा, अब डिपोजिशन करती है, क्या करती है डिपोजिशन, जैसे हो गया ये नदी क्या होगा अपना डिपोजिशन करना शुरू कर दिया, मिट्टी सब जो फाइन पार्टिकल, सबसे ज्यादा जो चिकनी मिट्टी होता है एकदम नदी के मुहाने पे होता है, ठीक है ना, तो नदी के मुहाने में चिकनी मिट्टी क्या होगी इस तरह डिपोजिशन करना शुरू कर दी, और ये सब देखिए इस तरह से। और नदी क्या होता है जब आगे अपने मार्ग पे डिपोजिशन कर ली तो नदी क्या हो जाएगा इधर चला जाएगा, एक इधर और एक इधर, डायरेक्शन मुड़ गई दो वाले पार्ट में, और बीच में ये ट्राइंगल जैसे शेप बन जाता है, इसी का नाम है डेल्टा है। तो हमारा डेल्टा भी कहाँ बनाती है, ये डेल्टा, ये गेट प्लेन का पार्ट हो गया। और जो हमारा ये अलग दो टुकड़ों में बढ़ गई, जब नदी मेन रिवर दो टुकड़ों में बढ़ जाती है, दो से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाती है, उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज, इसका नाम से पता चल रहा है ना, डिस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो क्या हो गया हमारा ये वितरण है, हिंदी में नाम क्या है वितरिकाएं। तो ग्रेट प्लेन में क्या बनता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इसलिए क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटरीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया। तो इतने सारे फीचर्स हमारा क्या है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो पहले भामर बनता है, तराई बनता है, विसर्पाकार हो गया हमारा, ऑक्सबो लेक हो गया, डेल्टा हो गया, प्राकृतिक तटबंध हो गया, मेंडरिंग हो गया, इतनी सारी चीजें फीचर्स आपको क्या मिलेंगे। इसलिए बताइए डेल्टा जैसे हमारा गंगा नदी बनाती है, कहाँ पे गंगा नदी बनाती है हमारा, गंगा नदी कहाँ बनाती है सुंदरबन डेल्टा जो है, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा हमारा क्या है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ये हमारा पार्ट हो जाएगा। इसलिए देखेंगे सबसे ज्यादा उपजाऊपन कहाँ होती है, गंगा सारा मिट्टी कहाँ लाती है, सबसे फाइन पार्टिकल कहाँ होगा सुंदरबन डेल्टा में जमा करती है। वेस्ट बंगाल में क्या है खेती बाड़ी बहुत ही जबरदस्त होती है, समझ गया ना, खेती बाड़ी जबरदस्त। इसीलिए क्या होता है ब्रिटिश सबसे पहले व्यापार करने के लिए कहाँ पे आए, हमारा वेस्ट बंगाल में आए। आपको कारण समझ में आएगा एक चीज का, क्या कारण है वहां पे आए, उपजाऊपन के कारण व्यापार करना हुआ। और मिट्टी यहाँ इतनी चिकनी होती है, चिकनी मिट्टी, कि उसका इस्तेमाल बच्चे लोग, आम जो लोग होते हैं वहां बच्चे खेलते कूदते क्या होता है उसका मूर्ति बनाने के इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो अधिकतर कलाकार आपको मूर्ति कलाकार होंगे, मूर्ति बनाने वाले, वो सारे कहाँ के होंगे वेस्ट बंगाल के होंगे। आपको लोकेशन समझ में आएगा, आप बिना ज्योग्राफी जाने किसी भी जगह का ऑक्यूपेशन नहीं समझ सकते हैं। ये वाला हरियाणा में यूपी तरफ कुश्ती क्यों फेमस है, क्योंकि वहां की मिट्टी वैसी है, इतनी चिकनी मिट्टी है कि आप माथे में लेंगे तो कुछ होगा नहीं, आपको खरोच तक नहीं आएगी। वही आप झारखंड की मिट्टी लेंगे तो कंकड़ वाला होगा, रेड वाला मिट्टी है, वहां आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना।
वो अब खरोच जाएगा, तो वहां पे पटक नहीं सकते हैं। लेकिन हरियाणा में आप मिट्टी में पटक देंगे तो कुछ होगा भी नहीं आपको, वो गद्दा की तरह काम करता है, इतनी चिकनी होती है। इसलिए क्या होता है, वहां पे कुश्ती फेमस है। एक एक चीज का कारण क्या है, आपको ज्योग्राफी से आंसर मिलेगा। तो देखिए स्पोर्ट्स, आपको स्पोर्ट्स पता करना है तो क्या समझ में आया आपको, कैसे आपको ज्योग्राफी से समझ में आएगा कि वहां पे क्या है, कुश्ती, वहां पे कुश्ती क्यों फेमस है हरियाणा में, ये कारण समझ में आएगा। भूगोल जब तक नहीं जाएंगे, क्योंकि हरियाणा क्या है, ग्रेट प्लेन का पार्ट है, और ग्रेट प्लेन का पार्ट है तो वहां की मिट्टी क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है, और चिकनी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी में पटक देंगे तो कोई कुछ होगा भी नहीं, इसलिए आप वहां के कुश्ती आम बात है। वहां पे खेती बाड़ी तो होती है। झारखंड में, ये पश्चिम बंगाल में मूर्ति बनाने में कलाकार क्यों, वहां की चिकनी मिट्टी इतनी फाइन माटी है, मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसका, इतनी फाइन पार्टिकल है, ठीक है। इसलिए हमारा हर चीज का संबंध क्या है, आप भूगोल से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा ग्रेट प्लेन का पार्ट हो गया, ठीक है। इसको मैं कभी और भी यदि कभी यूपीसी की मेंस के अकॉर्डिंग यदि आप कभी करना है तो मैं इसको और डिटेल में कराऊंगा। ये फिलहाल हमारा बाकी पीसीएस के लिए, बाकी सब के लिए इतना सफिशियंट है, ठीक है ना। ठीक है, मेंस के लिए कभी है तो मैं इसको और डिटेल से कराऊंगा क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया किसका, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको कोई भी यदि और रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, कोई भी कमी है या फिर कोई भी चीज आपको जरूरी है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। मैं उसको कराने के लिए तैयार रहूंगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में। तो आज फिलहाल बस इतने रखता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।